दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बृहस्पति महाराज, बृहस्पति ग्रह देवगुरु के रेट्रोग्रेशन के बारे में। 20 जून से संचार के दौरान बृहस्पति ग्रह जो है वो रेट्रोग्रेड हो गए हैं, यानी वापसी पे चल पड़े हैं और ये 14 सितंबर तक यहीं रहेंगे कुंभ राशि में, संचार में जहाँ चल रहे हैं। उसके बाद ये मकर राशि में चले जाएंगे और फिर नवंबर में जाके कहीं ये वापसी कुंभ राशि में आएंगे। यानी कि जब कोई ग्रह वक्री होता है और वो भी शुभ ग्रह, तो मैं इसको अच्छा नहीं मानता। बृहस्पति जिनको कि देवगुरु का दर्जा दिया गया है, ब्रह्मांड में इनको जो है मंत्री का दर्जा दिया गया है और ये धन के कारक ग्रह है। आपका कहीं भी धन से संबंधित कोई भी कार्य होगा तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर प्लैनेट की उसमें इन्वॉल्वमेंट अवश्यम भावी है। आपका गृहस्थी का कोई भी कार्य होगा तो उसमें जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। वो आप अपनी कुंडली से विश्लेषण करवा सकते हैं और करके भी देख सकते हैं। बृहस्पति ग्रह अगर वक्री हो गए हैं तो जिन राशियों को शुभ चल रहे थे, शुभ फायदा कर रहे थे, उनके लिए भी अभी थोड़ा सा कठिन समय आ गया है। ऐसे समय में बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए सिंह राशि है, उसके 7वें ग्रह घर से अगर बृहस्पति चल रहे हैं और वो वक्री हो चुके हैं, तो यूँ समझिए कि आपके पारिवारिक जीवन में कलह शुरू हो सकती है। आपका जो भी सर्विस मैटर है या आपका बिजनेस से संबंधित कोई पैसा है का लेन देन है, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। और मैं ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, और यह आपके शादी विवाह के कार्य सिरे चढ़ने वाले हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। इसी तरह से कर्क राशि के जो जातक हैं, अगर वो कहीं आप पारिवारिक संपत्ति जिनको मिलनी है तो वो उसमें दिक्कत आने के चांसेस हो सकते हैं अगर बृहस्पति आज की तारीख में वक्री है, जो कि 20 जून से वक्री हो रहे हैं। अतः ऐसे समय में बहुत सावधानियों की ज़रूरत है। इसी तरह से दूसरी राशियां भी हैं जो कि बृहस्पति ग्रह को फायदे की जगह परेशानियों में डाल सकती हैं। जैसे कि आपकी मकर राशि है, उसी तरह से पंचम भाव में जहां बृहस्पति आ जाएंगे तो इसी यानी तुला राशि है। जैसे अगर आपके 11वें भाव में बृहस्पति संचार कर रहे हैं, यानी कि मेष राशि है, जहाँ पे पैसों का लेन देन, आना जाना, मित्रता, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ये सभी राशियों को इसी तरह से आप अपनी दूसरी राशियों का भी विश्लेषण करवा सकते हैं, तो आपको पता चलेगा अपनी कुंडली से कि हमें बृहस्पति ग्रह की बहुत ज़रूरत है। और ख़ास करके धन संबंधी कार्यों में, गृहस्थ के कार्यों में, और लेडीज़ का, स्त्रियों का कारक ग्रह बृहस्पति को ही माना गया है। आपकी शादी के लिए बृहस्पति का मजबूत होना बहुत ज़रूरत है लेडीज़ के लिए। आपकी गृहस्थी को मजबूत में जो है बृहस्पति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आपके किसी भी देश की, प्रदेश की, आपके जो व्यापार है, धन का लेन देन है, पैसे का लेन देन है, उसमें बृहस्पति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। राजनीति की बात अगर करें तो खास करके मैं उन आकाओं को कहना चाहूँगा कि जो मंत्री परिषद में विराजमान हैं, अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं या सर्विसेज में ऐसी ही पोस्टों पे बैठे हैं, अच्छी पोस्टों में, तो वो ऐसे समय में ज़्यादा लालच के चक्कर में ना पड़ें और धन संबंधी कार्यों पे थोड़ा सा ध्यान दें और धार्मिक रहें। और दान दक्षिणा जितना करेंगे ऐसे समय में, उतना ही बृहस्पति ग्रह आपको फायदा भी करेंगे। और बृहस्पति ग्रह का वक्री चलना ये संसार के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। इसमें मौसम में काफ़ी परिवर्तन आते हैं, यानी कि वातावरण में भी कोई शुभ संकेत नहीं मिलते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया है
कि सूर्य ग्रहण लगते हैं, चंद्र ग्रहण लगते हैं, उसमें भी ऐसे ही बदलाव आते हैं। तो बृहस्पति ग्रह के वक्री होने पर भी आप देखेंगे संसार में काफ़ी वातावरण में चेंजेस आएंगी जो कि शुभ की बजाय अशुभ ही मानी जाएंगी। तो इस तरह से जो कि बृहस्पति ग्रह के वक्री होने में वनस्पति को भी नुकसान पहुंचता है। तो यानी कि ओवरऑल संसार के लिए ये कोई शुभ नहीं माना गया है। अतः ऐसे समय में आप खास करके मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो यंग नौजवान हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, एजुकेशन के कारक ग्रह भी बृहस्पति हैं, धन के कारक ग्रह भी बृहस्पति हैं, और लेखनी के यानी कि आपकी अगर कलम की ताकत है, बोलने की ताकत है, तो उसमें भी बृहस्पति का बहुत रोल होता है। इसी तरह से आपके कोई भी कार्य है, चाहे वो गृहस्थी का है, चाहे वो सर्विस का है, चाहे वो राजपद का है या राजपद की लालसा से संबंधित है या आपका मेहनत का कार्य है, उन सब में बृहस्पति का रोल माना गया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अतः आप अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत रखें। उसके लिए आप वीरवार के दिन धार्मिक रहें। उस दिन थोड़ा सा जितना धार्मिक रहेंगे उतना ही बृहस्पति महाराज आपको शुभ फल देंगे। और इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा कि धार्मिक रहने के लिए आपको क्या चाहिए। अब मैं कहूँगा कि दान धर्म जितना करेंगे उतना आपको फायदा होगा। बृहस्पति का फल केला है, केले के पेड़ लगवाएं, वनस्पति भी अच्छी होगी और उससे बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होंगे, और केले का फल का भी दान करें आप उतना ही अच्छा होगा। उसी तरह से खाने की वस्तुओं में, मसालों में हल्दी जो है वो बृहस्पति का आप दान करें, नीडीज को दें, ज़रूरतमंदों को दान दें, पीला कपड़े का दान करें, और ज्ञानवान की जितनी आप इज्जत करेंगे, ज्ञान से संबंधित व्यक्तियों की जितनी आप इज्जत करेंगे उतना ही आपको बृहस्पति महाराज का आशीर्वाद मिलेगा। इसके साथ साथ जितनी आप बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे उससे भी बृहस्पति महाराज का आपका आशीर्वाद मिलेगा और बृहस्पति ग्रह मजबूत रहेंगे। अतः कुंभ राशि जो कि शनि की राशि है, वहाँ से बृहस्पति अब जो है शनि की दूसरी राशि मकर जो कि बृहस्पति के लिए नीच राशि है, उस राशि की तरफ आ रहे हैं। तो ये शुभ समय नहीं है। ऐसे समय में आप बृहस्पति ग्रह को मजबूत करके रखें, क्योंकि जब आपके शरीर में लड़ने की अक्षमता कमज़ोर होगी तो वहाँ भी बृहस्पति का रोल लगता है। क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो है वो जितना आप मजबूत रखेंगे उतना ही आपके शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत रहेगी, बोलने की शक्तियाँ भी मजबूत रहेंगी, लिखने की ताकत भी मजबूत रहेगी। तो बृहस्पति ग्रह को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बीमारियों से भी बचें और जिससे आपको कार्यों में बाधा ना आए, काम में आपको रुकावटें ना पड़ें और आपके प्रमोशन एवेन्यू और आपके यात्रा राजपथ की हो, चाहे वो आपकी रोटी रोजी की हो, तो उसमें सब में आपका योगदान गुरु महाराज करते रहें, आपको आशीर्वाद देते रहें और जिससे आपके कार्य सुचारू रूप से चलते रहें और संसार भी सुचारू रूप से चलता रहे। इसी के साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।